सरकारी दुनिया के सभी योद्धाओं को मेरा नमस्कार। अरे आज की इस मास्टर क्लास में हम यूपी के एक ऐसे जिले का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं जहां से हर परीक्षा में, मैं कह रही हूं हर परीक्षा में, सवाल बनना बिल्कुल तय है। तो चलिए बिना कोई देरी किए सबसे पहले गोता लगाते हैं झांसी के उस गौरवशाली इतिहास की गलियों में जहां से आयोग हमेशा सवाल पूछता है। देखो, इस स्लाइड पर आपको 3 सीधे फैक्ट दिख रहे हैं और इसका सीधा सा मतलब है 3 सीधे सवाल। पहला, झांसी की स्थापना किसने की? नाम रट लो, राजा वीर सिंह जुदेव ने 1613 में। दूसरा सवाल, इसका पुराना नाम क्या था? बलवंत नगर। और तीसरा, 1857 की क्रांति का हॉटस्पॉट कौन था? झांसी। ये तीनों पॉइंट दिमाग में एकदम छप जाने चाहिए। और देखो, जब भी बात 1857 की होगी तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आएगा ही, लेकिन अब परीक्षा में सवाल थोड़ा और गहरा पूछा जाता है। वो पूछेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई ने किस अंग्रेज जनरल के खिलाफ लोहा लिया था? तो नाम है जनरल ह्यूरोज। इस नाम को अभी के अभी स्टार मार्क कर लो, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। चलिए इतिहास से आगे बढ़ते हैं और झांसी के भूगोल को समझते हैं। यहाँ से मैप पर आधारित सवाल बहुत बनते हैं, तो ध्यान से देखना। अब ये जो स्लाइड है ना, ये यूपीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो समझो सोना है। देखो, झांसी उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर से तो घिरा ही है, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश के जिलों दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी और टीकमगढ़ से घिरा हुआ है। मैप दिमाग में बैठा लो। अच्छा, नदियों की बात करें तो 3 नाम याद रखने हैं, बेतवा, धसान और पहुंज। लेकिन सबसे जरूरी फैक्ट जहां से सवाल बनेगा वो ये है कि झांसी शहर खुद किस नदी के किनारे बसा है? तो जवाब है पहुंज नदी। ये सीधा सीधा याद रखने वाला फैक्ट है। यहाँ की जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क यानी सेमी एरिड। अब इसका आसान भाषा में मतलब है कि ये बुंदेलखंड का वो इलाका है जहाँ गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म और सर्दियाँ कड़ाके की ठंडी होती हैं। और क्योंकि ये बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है तो जाहिर है यहाँ की मिट्टी भी खास है। यहाँ पर मुख्य रूप से लाल मिट्टी और मिश्रित काली मिट्टी मिलती है। चलिए भाई, अब झांसी की अर्थव्यवस्था पर एक नजर डालते हैं। यहाँ से करंट अफेयर्स और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का सवाल तो समझो पक्का है। प्रशासनिक तौर पर देखें तो झांसी में कुल 5 तहसीलें हैं। एक नज़र में देख लो, झांसी, मऊरानीपुर, गरौठा, मोंठ और टहरौली। और ये आ गया इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण सवाल। अरे इसको तो डबल स्टार मार्क करके लिख लो। झांसी का एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी क्या है? जवाब है सॉफ्ट टॉयज। ये सवाल सीधा परीक्षा में छपेगा, लिख के ले लो। अच्छा, उद्योगों की बात करें तो यहाँ बीएचईएल का एक बड़ा कारखाना है, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए जो सबसे जरूरी है वो है यूपी डिफेंस कॉरिडोर। झांसी इसका एक बहुत ही जरूरी नोड है, ये याद रखना है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो आयोग का मतलब कमीशन का एकदम पसंदीदा टॉपिक है, कला, संस्कृति और पर्यटन। झांसी किले में 2 तोपों के नाम जरूर याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछे जाते हैं, करक बिजली और भवानी शंकर। इसके अलावा बांधों से जुड़े सवाल खूब आते हैं। माता टीला और पारीछा बांध ये दोनों बेतवा नदी पर हैं, और हाँ, सुकमा डुकमा बांध पोहंज नदी पर है, कंफ्यूज नहीं होना है। झांसी मतलब बुंदेलखंडी संस्कृति का दिल। यहाँ का प्रसिद्ध आयुर्वेद, झांसी महोत्सव और यहाँ की लोक कलाएं जैसे कि राई नृत्य, आल्हा गायन और सैरा नृत्य, ये सब परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अंत में चलिए बात करते हैं झांसी की उन महान विभूतियों की, उन सितारों की जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के चिरगांव में हुआ था, और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की कर्मभूमि भी झांसी ही थी। तो ये था झांसी जिले का पूरा विश्लेषण। अब मुझे पूरा यकीन है कि झांसी से कोई भी सवाल आए, सरकारी दुनिया का कोई भी योद्धा उसे छोड़ेगा नहीं, बल्कि फोड़ के आएगा। अरे रुको, सबसे जरूरी बात, इस पूरी क्लास के नोट्स की फ्री पीडीएफ के लिए अभी इसी वक्त टेलीग्राम पर जाकर सर्च करो @सरकारी दुनिया ऑफिशियल और हमारा चैनल ज्वाइन कर लो, सब कुछ मुफ्त मिलेगा। यार, इस मेहनत के लिए एक लाइक और दोस्तों के साथ एक शेयर तो बनता है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।